हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। मैं मनीषा आपको पढ़ा रही हूँ मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में अभी तक आपने देखा कि अपन ने किस तरीके से दिल्ली सल्तनत को समाप्त किया है। दिल्ली सल्तनत के बाद अपन ने स्टार्ट किया है मुगल डायनेस्टी, यानी कि मुगल साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। मुगल साम्राज्य में जिसमें आपने देखा बाबर किस तरीके से इंडिया में एंटर होता है, ये देखा पूरा। और उसके बाद आपने देखा कि बाबर के 4 पुत्र थे, जिनमें से हुमायूं उत्तराधिकारी के रूप में इस शासन को संभालता है। और किस तरीके से हुमायूं को दो बार शासन करना पड़ता है। एक बार उसको क्या करना पड़ता है, शेरशाह सूरी यानी कि सूरी साम्राज्य की नींव डालता है यहीं पर। इसके बाद क्या होता है 1556 में, 1555 से 1556 में मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद इसकी एंट्री होती है और फिर से इंडिया में मुगल साम्राज्य की नींव स्टार्ट हो जाती है। ये पॉइंट आपने देखा। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से 1556 में हुमायूं की मृत्यु, दीन पनाह नगर जो उसने पुस्तकालय बनवाया था 1530 में उसने 1530 में बनवाया था। लेकिन क्या होता है 1556 में उसके ही द्वारा बनवाए गए पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से हुमायूं के बारे में इतिहासकारों के द्वारा कहा है कि हुमायूं को, यानी कि हुमायूं को गिरते उड़ते पड़ते हुमायूं को अपने इस साम्राज्य से यानी कि प्रजा से मुक्ति मिली। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, हालांकि ये स्टेटमेंट जब आप मेंस वगैरह लिखते हो तब इसको लिखना पड़ता है, तो आपको अभी सिर्फ वन लाइनर फैक्ट के रूप में इसी तरीके से याद रखना है। और इसमें आपको पता है हुमायूं जो है ज्योतिष जो विद्या थी उसमें विश्वास रखता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हुमायूं दरबार में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनकर जाता था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा मद्यपान सेवन से क्या होती है, ये मतलब बहुत ज़्यादा सेवन करता था। इसी के टाइम पे आपने देखा होगा कि तंबाकू की खेती स्टार्ट होती है, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। अपन देख रहे हैं अकबर। इस तरीके से अकबर जो है हुमायूं का पुत्र था। आपने देखा कि हुमायूं को फकड़ों की तरह यानी कि घूमते फिरते जीवन यापन करना पड़ता है। उस टाइम पर वो अमरकोट, यानी प्रेजेंट में अमरकोट जो है पाकिस्तान में देखने को मिलता है, वहीं पर जो 20 साल थे उसके महल में जो हमीदा बानो बेगम थी उनसे इनको अकबर होता है। अकबर के बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है अकबर 1556 से 1605 तक अकबर रहेगा। अकबर का जन्म 1500, ये पॉइंट आपको याद रखना, पेपर में पूछा जाता है ये वाला पॉइंट। यानी कि अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1942 में अमरकोट यानी कि राणा 20 साल के महल में होता है। इसीलिए कहते हैं कि अकबर के जीवन में हिंदुत्व जो प्रभाव था वो काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। बचपन का नाम हुमायूं का बरुद्दीन भी था, या पूरा नाम यूँ कहें कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये पॉइंट याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं द्वितीय यानी कि पहला संरक्षक आपको याद रखना है मुनीम खां था, ये आपको याद रखना है, पूछा गया है। अकबर का पहला संरक्षक मुनीम खां था। और अगर सेकंड संरक्षक की बात करते हैं तो याद रखना है बैरम खान था, क्योंकि आपको पता है 1556 में जब हुमायूं खत्म हो जाता है उस टाइम पर अकबर 13 या 14 साल का रहता है। और उसको क्या करना होता है 14 से 15 साल की उम्र में उसको पंजाब वाले एरिया का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। ये उसके बाद क्या होता है, बैरम खां जैसे हुमायूं की मृत्यु होती है उसके बाद संरक्षक के रूप में काम करता है। हुमायूं राजा के रूप में रहता है, लेकिन बाकी जितना भी जो शासन प्रणाली में जो भी निर्णय लेने होते थे, सही गलत कहाँ क्या किस तरीके से युद्ध करना है, ये पूरा काम देखता था बैरम खां, ये याद रखना है। इसके बोल सकते हैं वास्तविक शक्ति बैरम खां के हाथ में थी, अकबर सिर्फ नाम मात्र का बना हुआ था। ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। इसमें अगला पॉइंट है राजब से 1556 AD में कालानौर पंजाब में हुआ था, ये याद रखना है, कालानौर पंजाब में हुआ था। ठीक है, गुरुदासपुर भी आता है कभी कभी पेपर पे कि गुरुदासपुर में हुआ था, लेकिन अगर गुरुदासपुर नहीं है तो आपको कालानौर लगाना है, कालानौर नहीं है तो गुरुदास लगाना है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई, अब इसमें क्या होता है जैसे 1556 में जब हुमायूं मर जाता है तो दिल्ली में क्या हो, अब आगरा में क्या होता है आपको पता है, दिल्ली की बात चल रही है, तो यहाँ पर क्या होता है पीछे से क्या करता है, अभी अकबर कहाँ पर है, अकबर है अपना पंजाब में गवर्नर के रूप में काम कर रहा है। और इसमें क्या होता है यहाँ पर कोई शक्तिशाली राजा नहीं रहता है, तो हुमायूं उसका फायदा उठाता है। यह आदिल शाह है जो सूरी वंश से बिलोंग करता था, वहाँ का ये सेनापति था और ये एक नमक का व्यापारी था हेमू। तो हेमू ने क्या किया था, दिल्ली को यानी कि अपने अधिकार में ले लिया था।
और ये हेमू के बारे में कहा जाता है कि इसको लगभग 24 युद्धों में से इसने 22 युद्ध जीते थे। इन युद्ध विजयों से क्या खुश होकर जो आदिल शाह सूरी था उसने इसको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी थी। यहाँ पर लगभग हेमू पानीपत की द्वितीय लड़ाई में टोटली जीतने ही वाला होता है, लेकिन क्या होता है इसमें हुमायूं जो है हाथी के ऊपर बैठा था। उस टाइम पर क्या था, हाथी की आंख में बाण लग जाता है और हुमायूं जो हेमू है, हेमू को क्या होता है उसे मतलब असफल हो जाता है और हेमू को पकड़कर मतलब उसको फांसी की सजा दी जाती है। ये इस तरीके की कहानी है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर के सेनापति बैरम खां के यहाँ से अकबर का संरक्षक बैरम खां सेनापति बन के नेतृत्व करता है और यहाँ पर हेमू यानी कि सूरी डायनेस्टी से आदिल शाह जो था उसके सेनापति के रूप में ये काम करता है। कहते हैं यानी कि हिंदू शासकों में अंतिम हिंदू शासक हेमू ही था, ये याद रखना है। ये कौन सी मतलब कैटेगरी से बिलोंग करता था, तो ये बेस्ट कैटेगरी से बिलोंग करता था, ये याद रख सकते हो। 1556 से 1560 में अकबर के दरबार पर नियंत्रण किसका था, बैरम खां का था। मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर बैरम खां के खिलाफ लड़ा जाता है शासन मतलब षड्यंत्र रचा जाता है, जिसमें अकबर बैरम खां से कहता है कि मैं आपको 3 पद ऑफर करता हूँ। अब अकबर को क्या है धीरे धीरे समझ आने लगी है, तो अकबर कहता है कि मैं आपको 3 मतलब ऑफर करता हूँ, जिसमें आपको या तो आपको हमारा वजीर बन के रहना है, दूसरा या तो आपको राजस्व यानी कि रेवेन्यू वाला भाग डिपार्टमेंट संभालो, या फिर आपको हज यात्रा पे जाइए। तो इसमें से बैरम खां चुनता क्या है, हज यात्रा जाना पसंद करता है। लेकिन हज यात्रा से पहले बैरम खां को तलवाड़ा का युद्ध अकबर और बैरम खां के बीच लड़ा जाता है। इसमें क्या होता है तलवाड़ा के युद्ध में तो अकबर और बैरम खां, इसमें बैरम खां हार जाता है और इसी युद्ध के बाद बैरम खां जाता है हज यात्रा पे। हज यात्रा पे जाता है और हज यात्रा पे जाने के टाइम पर क्या होता है गुजरात के पाटन नामक स्थान पर इसको मुबारक खां के द्वारा क्या कर दी जाती, इसकी हत्या कर दी जाती। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद बैरम खां समाप्त हो गए। इसके बाद अब यहाँ पर पेटीकोट शासन पूछा जाता है। पेटीकोट शासन आपको टाइम याद रखना है 1560 से 1562 तक पेटीकोट शासन चलता है। पेटीकोट शासन का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो पूरा नियंत्रण आ गया था, अभी बैरम खां संभाल रहा था, अब जितने भी डिसीजन लेने हैं राजकाज से वो सारे कार्य संभालने वाले हैं। इसमें जो आपने आनंद यानी कि महामंगा सुना होगा, महाअनंगा, जीजी अनंगा, आदम खां और मुनीम खां, इन 4 लोगों का डिपार्टमेंट 4 लोगों का ग्रुप रहता है और ये अकबर को सलाह देते हैं। जैसे आपने जोधा अकबर नाटक देखा होगा, जोधा अकबर फिल्म भी देखी होगी, तो वो इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आपको हमने यहाँ पर बता दिया कि पेटीकोट शासन कौन कौन शामिल थे इसमें। महाअनंगा, जीजी अनंगा, आदम खां, मुनीम खां, ये इसमें शामिल थे। ये चीज़ याद रखना है। 1562 में अब अकबर भी इनसे काफ़ी परेशान आ चुका था, तो अकबर क्या करता है इसमें मुनीम खां की हत्या कर देता है और पेटीकोट शासन को 1562 में समाप्त कर देता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वही अगर बात करते हैं अकबर के द्वारा सुधार किए गए था, मतलब कौन कौन से सुधार कार्य किए गए हैं, तो काफ़ी सुधार कार्य किए गए हैं, जिसमें से 2 आज यहाँ पर हैं। 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया, 1563 में तीर्थ यात्रा को समाप्त किया। कैसे याद रखोगे, दास में 2 शब्द आ रहे हैं, तो 1562 तीर्थ मतलब 63 आ रहा है इसमें, तीर्थ मतलब 63, तो 63 और तीर्थ एक साथ लग रहा है, तो 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्त की, तीर्थ कर समाप्त किया, सॉरी। ये आपको अकबर के बारे में अभी ये स्टार्टिंग है, कल इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, हो सकता है 3 पार्ट में चला जाए। तो पार्ट नंबर 1 आपने अकबर के बारे में देखा, इस तरीके से पढ़ेंगे अपन हर चीज़ को स्टोरी के रूप में। हिस्ट्री तो मैं आपको पूरी स्टोरी के रूप में ही पढ़ाऊंगी, इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक